रात भर की कूटनीति और तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए में स्पष्ट संदेश दिया। पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान का कभी भी परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं रहा और न ही भविष्य में होगा। उन्होंने पूरी दुनिया के नेताओं के सामने भरोसा जताया कि ईरान को परमाणु हथियार की जरूरत नहीं है और वो इसे नहीं बनाएगा। ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिमी देश ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर नई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की तैयारी में है। दरअसल 28 अगस्त को ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान पर संबंधित प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के लिए 30 दिन की प्रक्रिया शुरू की थी, जो 27 सितंबर को पूरी होने वाली है। इस समूह, जिसे E3 के नाम से जाना जाता है, इसने आरोप लगाया कि ईरान ने 2015 में वैश्विक शक्तियों के साथ हुए परमाणु समझौते का पालन नहीं किया। ये समझौता ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए किया गया था। यूरोपीय देशों ने ईरान को कुछ शर्तों पर प्रतिबंध स्थगित करने की पेशकश भी की थी, जिसमें शामिल है संयुक्त राष्ट्र परमाणु निरीक्षकों को ठिकानों पर जाने की अनुमति, संवर्धित यूरेनियम भंडार को लेकर चिंता का समाधान, अमेरिका के साथ दीर्घकालिक समझौते पर बातचीत। लेकिन राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने अपने संबोधन में कहा कि पश्चिमी देश वर्षों से बुरी नीयत से काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस तरह के दबाव और धमकियां केवल क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावित करती हैं। साथ ही पेजेश्कियन ने इजरायल और अमेरिका के हालिया हमलों की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को कमजोर करते हैं और क्षेत्र में स्थायी शांति की संभावना को प्रभावित करते हैं। इस साल जून में 12 दिनों तक चले इजरायल ईरान संघर्ष के बाद ये पहला मौका है जब पेजेश्कियन ने किसी वैश्विक मंच पर खुलकर अपनी बात रखी है। इस युद्ध में ईरान के कई शीर्ष सैन्य अधिकारी मारे गए थे और इसके कारण क्षेत्रीय तनाव में वृद्धि हुई थी। पेजेश्कियन के इस संबोधन से साफ हो गया है कि ईरान परमाणु हथियार की दिशा में कोई कदम नहीं उठाएगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और संभावित प्रतिबंधों को लेकर राजनीतिक टकराव जारी रहेगा। दुनिया की नजरें अब संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया पर टिक गई है। इस पूरी स्थिति से ये भी स्पष्ट है कि ईरान अपनी रणनीति में स्पष्ट और ठोस रुख अपनाए हुए है और वो किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव या धमकियों के बावजूद परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इस बात से वैश्विक सुरक्षा और मध्य पूर्व में राजनीतिक संतुलन पर भी गहरा असर पड़ने की संभावना है। फिलहाल खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।